पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जूनियर डॉक्टरों के धरना खत्म होने के बाद अब खबर है कि प्रदेश में बाढ़ से ममता सरकार परेशानियों से जूझ रही है। बाढ़ से जूझ रहे पश्चिम बंगाल की लड़ाई में अब झारखंड के साथ टकराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। अपने परेशानियों को निपटाने के लिए सीएम ममता ने दो ऐसा काम किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बाढ़ से जो परेशानियां आई उसके समाधान के लिए सीएम ममता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। दूसरा सीएम ममता ने बाढ़ का सारा आरोप सीएम हेमंत सोरेन के कंधों पर फोड़ दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी में सीएम ममता ने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में आई इस बाढ़ का झारखंड से क्या कनेक्शन है। दरअसल मामला यह है कि ममता बनर्जी ने गुरुवार को अंतर्राज्यीय सीमा को सील करने का आदेश दिया। उन्होंने दामोदर घाटी निगम पर आरोप लगाया कि उसने 3 दिनों में दक्षिण बंगाल के 11 जिलों में 5 लाख क्यूसेक पानी भर दिया। खास बात है कि हेमंत सोरेन की पार्टी और ममता बनर्जी दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में ममता सरकार ने अपने ही सहयोगी दल पर आरोप लगाने में ममता बनर्जी पीछे नहीं हटी। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार झारखंड को बचाने के लिए बंगाल में बाढ़ लाने के लिए डीवीसी के साथ उनके संबंध तोड़ रही है। डीवीसी दोनों राज्यों में काम करती है। तो वहीं इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह बंगाल की ओर से जल्दबाजी में लिया गया और अनुचित कदम है। उन्होंने कहा, हम बंगाल में खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं को ले जाने वाले सभी मालवाहक ट्रकों को रोक देंगे। भारी बारिश के कारण झारखंड के जलाशयों में जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। किसी भी मामले में एक अंतर्राज्यीय समिति ओवरफ्लो हो रहे बांधों से पानी छोड़ने की निगरानी करती है। ममता बनर्जी का दावा है कि डीवीसी झारखंड के प्रति पक्षपाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि सीमा के इस तरफ बाढ़ के पानी में कारों के बह जाने से रोकने के लिए सीमा को बंद किया जा रहा है। सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम ने कुल्टी में धनबाद पश्चिम बर्धमान सीमा से आगे झारखंड से ट्रकों और दूसरे वाणिज्यिक वाहनों को रोकने पर बंगाल पुलिस पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने डीवीसी के अध्यक्ष एस सुरेश कुमार को फोन किया और झारखंड के सीएम सोरेन से बात की। उनसे पानी न छोड़ने का आग्रह किया। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि बाढ़ में 26 लोगों की मौत हो गई है और 2.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि सीएम ममता ने पीएम मोदी को चिट्ठी में क्या लिखा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि डीवीसी के स्वामित्व और रखरखाव वाले मैथन और पंचेत बांधों की संयुक्त प्रणाली से लगभग 5 लाख क्यूसेक की मात्रा में पानी छोड़ा गया। इतना ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से साउथ बंगाल के सभी जिले यानी कि पूर्वी वर्धमान, पश्चिम वर्धमान, बीरभूम, बांकुरा, हावड़ा, हुगली, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर विनाशकारी बाढ़ में डूब गए हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीवीसी बांध प्रणाली से इतनी बड़ी मात्रा में पानी कभी नहीं छोड़ा गया। ममता ने पत्र में यह भी लिखा कि राज्य इस वक्त लोअर दामोदर और आसपास के इलाकों में 2009 के बाद सबसे बड़ी बाढ़ का सामना कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप इस मामले पर गंभीरता से विचार करें और संबंधित मंत्रालयों को इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में संबोधित करने का निर्देश दें, जिसमें सबसे अधिक पीड़ित लोगों के हित में व्यापक बाढ़ प्रबंधन कार्य करने के लिए पर्याप्त केंद्रीय निधियों को मंजूरी शामिल है। ममता बनर्जी ने मोदी को लिखे पत्र में यह भी कहा कि मैं इसे मानव निर्मित बाढ़ कहने के लिए मजबूर हूं। यह एक ऐसी स्थिति है जो पूरी तरह से अनदेखी की वजह से उपजी है। हम महसूस करते हैं कि अगर इस मानव निर्मित आपदा को अच्छी तरह से योजनाबद्ध और संतुलित बांध डैम मैनेजमेंट इसका किया गया होता तो हमारे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। अब ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले पर चिट्ठी तो लिख दी है, उन्होंने निशाना हेमंत सोरेन पर साधा है और जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है, लेकिन इस पर आगे क्या होता है उससे जुड़ा भी अपडेट आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।